हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को आज के इस नई वीडियो में स्वागत है। आज का यह वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार इंटर की एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, आप लोग चाहे साइंस स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो, ठीक है, आप लोग सभी के लिए जो है हिंदी जो है वो हिंदी सब्जेक्ट जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग को हिंदी सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग के लिए जो है हिंदी में जो है लेखक के नाम वो भी बेहतरीन ट्रिक के साथ आप लोग को लेके आए हैं। ठीक है, आज हम आप लोग को जो है काव्य खंड के लेखक के नाम जो है वो ट्रिक से बताने वाले हैं और आप लोग को ये 100% गारंटी है कि आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग को लेखक का नाम अगर याद नहीं रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो जो है तुरंत डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जो है आप लोग को लास्ट तक देखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं और आप लोग बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है, जो कि आप लोग कभी ज़िंदगी में जो है नहीं भूलेंगे। ठीक है, बस आप लोग को वीडियो को जो है लास्ट तक बने रहना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो बातचीत। ठीक है, बातचीत का लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आप लोग को याद कैसे करना है कि बालक होता है। ठीक है, बातचीत कौन करता है, तो बातचीत आप लोग को याद रखना है। कोई पूछे बातचीत कौन करता है तो वो बालक करता है, आप लोग को ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये फैक्ट स्टोरी है, बस फैक्ट स्टोरी में ही आप लोग को जो है टोटल ये याद कर लेना है। ठीक है, याद हो जाएगा। देखिए, बातचीत में हम लोग क्या याद रखेंगे कि बातचीत कौन करता है, तो बालक यानी कि बातचीत करता है। ठीक है, और बात करने में ही क्या करता है, भट्ट भट्ट कहता है। ठीक है, ये बस आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग कोई पूछे बातचीत कौन करता है तो आप लोग याद रखना बालक, तो बालक से हम लोग को याद क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया। चलिए दूसरा चैप्टर की ओर चलते। देखिए, दूसरा चैप्टर था कि उसने कहा था। ठीक है, अब देखिए आप लोग को फैक्ट स्टोरी बताते हैं। आप लोग कहीं जाएंगे घूमने के लिए, शादी में या कहीं भी जाएंगे। ठीक है, आप लोग को कोई कहेगा कि यानी कुछ यानी कहता है। ठीक है, उसने कहा, क्या कहा, देखो उसने कहा था कि एक व्यक्ति था, उसने मतलब कि वो शादी समारोह में मिला और उसने क्या कहा कि तुम्हारा जो शरीर है ना वो चंद्रमा के समान है। शरीर जो है वो कैसा, यानी कि वो चंद्रमा के समान है। ठीक है, आप लोग को खाली कहानी समझना है, उसके बाद आप लोग को याद करवाएंगे। ठीक है, तो अच्छा उसने क्या कहा था, उसने यही कहा था कि तुम्हारा जो शरीर है वो चंद्रमा के समान है। शरीर को हम लोग बोलेंगे धर, क्या बोलेंगे, धर, यानी कि तुम्हारा जो धर है वो चंद्रमा के समान है। अब आप लोग से पूछेंगे कि वो व्यक्ति ने क्या कहा था कि तुम्हारा जो धर है, धर मतलब चंद्रधर शर्मा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा जो है वो यानी कि धर जो है वो क्या है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आप लोग से फिर एक बार पूछते हैं, उसने क्या कहा था, वो व्यक्ति जो शादी समारोह में हम लोग को मिला था, उन्होंने क्या कहा था, तुम्हारा जो धर है, धर जो है वो चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है। तो आप लोग को याद रखना, धर से याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग क्या याद किए कि बातचीत कौन करता है। आप लोग से अभी पूछें कि बातचीत कौन करता है तो आप लोग बोलेंगे बातचीत जो है वो बालक करते हैं। कौन करते हैं, बालक। बालक से हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। क्रांति जब भी होगा आप लोग को याद रखना, क्रांति जब भी होता है वो उजाले में होता है। कहाँ होता है, उजाले में होता है। क्रांति होने के लिए क्या चाहिए, उजाले चाहिए तो प्रकाश चाहिए। कहाँ होता है, प्रकाश में होता है। कहाँ होता है, प्रकाश में। तो आप लोग याद रखेंगे कि क्रांति जो होगा वो कहाँ पे होगा, प्रकाश में होगा। प्रकाश से क्या याद रखना, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आप ये ट्रिक अपना सकते, नहीं तो एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि जब भी क्रांति होता है तो जयकारा लगता है। क्या लगता है, नारा लगता है। क्या, जयकारा का। किसका नारा लगता है, तो जयकारा का। जयकारा से याद रखना जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आप लोग उम्मीद है आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, ऐसे में तो क्रांति आप लोग को याद रखना कहाँ पे होता है, प्रकाश में होगा। क्रांति होने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश होने की आवश्यकता है। ठीक है, या नहीं तो क्रांति में क्या लगता है, नारा, जयकारा। तो जयप्रकाश नारायण आप लोग याद कर सकते हैं, संपूर्ण क्रांति का लेखक। ठीक है, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऑब्जेक्टिव में जो है आप लोग को 4 से 5 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद जो ये टोटल क्लियर हो जाएगा, ये मैं आप लोग को 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए बस वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर। यहाँ पे है अर्धनारीश्वर का लेखक क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो देखिए अर्धनारीश्वर मतलब होता है यानी कि आधा शिव और आधा पार्वती। क्या है, आधा शिव और आधा पार्वती। ठीक है, आधा शिव और आधा पार्वती का क्या, प्रतिमा। याद रखना, प्रतिमा।
आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतिमा को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो देखिए एक लड़का था, राम नाम का लड़का, आप लोग को याद रखना। ठीक है, राम नाम का लड़का जो है उन्होंने ये अर्धनारीश्वर का देखा, अर्धनारीश्वर को देखा, यानी कि आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतिमा को देखा। कब देखा, तो वो दिन में देखा था। कब देखा था, तो दिन में देखा था। बस आप लोग को यहीं से याद रखना है कि राम नाम का जो है लड़का था, राम। ठीक है, राम जो है वो कब देखता है, दिन में देखता है। क्या देखता है, अर्धनारीश्वर देख लिया। ठीक है, अर्धनारीश्वर मतलब क्या, आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतिमा दिखा। ठीक है, प्रतिमा दिखा। तो आप लोग को याद रखना है कि कब देखा था, तो दिन में देखा था। तो आप लोग को याद रखना, राम नाम का लड़का था तो रामधारी सिंह दिनकर। क्या देखा, तो अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतिमा। ठीक है, चलिए उम्मीद आप लोग को क्लियर यानी हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है रोज। ठीक है, रोज का जो राइटर है वो अज्ञे साहब है। ठीक है, अज्ञे। तो आप लोग को अज्ञे को पढ़ना है अजय। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अजय। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अजय। ठीक है, बस आप लोग को ऐसे पढ़ना है इसको याद करने के लिए। तो आप लोग को याद रखना है, हम लोग रोज़ जो है मूवी देखते हैं अजय देवगन का। किसका मूवी देखते हैं, आप लोग याद रखना है कि हम लोग रोज़ जो है वो मूवी किसका देखते हैं। आप लोग को पूछेंगे रोज़ मूवी किसका देखते हैं, तो आप लोग को याद रखना अजय देवगन का। तो रोज़ से याद रखना, रोज़ हम लोग मूवी क्या देखते हैं, अजय देवगन का मूवी देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ऐसे याद हो गया होगा। ठीक है, तो रोज़ हम लोग अजय देवगन का मूवी देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से जो है रोज़ का राइटर जो हम लोग को क्या हो जाएगा, अज्ञे साहब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है एक लेख और एक पत्र। ठीक है, तो देखिए एक पत्र जो है एक यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि एक भगवान का भगत था। ठीक है, भगवान का क्या था, एक भगत था, भगवान के भगत। तो भगवान के भगत ने क्या क्या एक पत्र लिखा। किसको लिखा, तो भगवान को लिखा। किसको लिखा, भगवान को। क्या लिखा, तो पत्र लिखा। ठीक है, तो किसने लिखा था पत्र, तो आप लोग को याद रखना भगत। भगत से क्या हो जाएगा, भगत सिंह। भगत सिंह ने भगवान को क्या लिखा, तो पत्र लिखा। तो पत्र से आप लोग को रिलेट करना है भगत से। ठीक है, तो आप लोग को कभी भी पूछे तो भगवान को क्या लिखा था, तो पत्र लिखा था, एक पत्र लिखा था। और एक पत्र किसने लिखा था, तो भगत ने लिखा था। भगवान के भगत ने एक पत्र लिखा था। ठीक है, यहाँ एक पत्र और एक यानी कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएगा भगत सिंह। बस आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग से पूछे संपूर्ण क्रांति, अभी आप लोग को बताएं। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, क्रांति कहाँ होता है, तो प्रकाश में होता है, प्रकाश में। तो प्रकाश से क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है ओ सदा नीरा। ठीक है, ओ सदा नीरा के बारे में आप लोग को बताना, जिसका राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, देखिए माथुर को हम लोग को पढ़ना है माथा। क्या पढ़ेंगे, माथु, माथे। ठीक है, या माथा पढ़ेंगे। ठीक है, माथुर को क्या पढ़ना है, माथे। ठीक है, याद करने के लिए। अब देखिए नीर, नीरा से आप लोग को याद रखना नीर। नीर हम लोग किसको बोलते हैं, आप लोग को पता है, जल को बोलते हैं। ठीक है, जल जो है वो कहाँ यानी कि लगाते हैं। ठीक है, जल को लगाते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं जल को माथे में लगाना है। कहाँ लगाना है, जल को माथे में। तो नीरा कहाँ लगाएंगे, माथे में। तो नीरा कहाँ लगाना है आप लोग को बताना, तो आप लोग बताएंगे कि माथुर में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि हम लोग नीरा जो है हम लोग को कहाँ लगाना है, वो माथे में लगाना था, यानी कि माथुर हो जाएगा। ठीक है, तो ओ सदा नीरा का लेखक हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है कि सिपाही की माँ। ये काफ़ी यानी कि ईजी है। ठीक है, आप लोग को एक बार बताएंगे, ये ज़िंदगी में कभी आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, ऐसे सभी ईजी है। ठीक है, तो देखिए सिपाही की माँ का जो लेखक है वो मोहन राकेश है। आप लोग को बताते हैं, एक सिपाही की माँ थी। ठीक है, उनका 2 लड़का था। ठीक है, कितना लड़का था आप लोग याद रखेंगे, 2 लड़के थे। एक लड़के का नाम था मोहन। क्या नाम था, मोहन। और दूसरा का आप लोग को पता है कि राकेश। दूसरा का क्या था, राकेश। तो बोलेंगे सिपाही की माँ का कितना बेटे, तो आप लोग बोलेंगे 2 बेटे। और 2 बेटे का क्या नाम, तो मोहन और राकेश। तो आप लोग को उम्मीद है याद हो गया होगा कि सिपाही की माँ का 2 लड़का था, जिसका क्या नाम था, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। तो मोहन राकेश हो जाएगा इसका राइटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्रगति और समाज। ठीक है, प्रगति और समाज, जिसका राइटर है नामवर सिंह। देखिए यहाँ से हम लोग को याद रखना है कि समाज में हम लोग को क्या करना चाहिए, बताओ, क्या कमाने के लिए, यानी कि सब कोई, यानी कि समाज में क्या दिखाना चाहता है सब कोई। ठीक है, तो समाज में जो है वो सब कोई नाम कमाना चाहता है, यानी कि अपना नाम हो। ठीक है, क्या हो, अपना नाम हो। यानी कि समाज में क्या प्रगति करना चाहता है, तो अपना नाम को प्रगति करना चाहता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि समाज में क्या चाहता है सभी कोई, यानी कि यानी कि अपना नाम हो। ठीक है, नाम से याद रखना नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, लास्ट में हम सभी चैप्टर को जो एक एक करके चैप्टर यानी कि पूछेंगे लेखक का नाम। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। चलिए बस समाज में आप लोग को यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि नाम यानी कमाना चाहता है सब कोई। ठीक है, तो प्रगति और समाज का लेखक जो हो जाएगा नामवर सिंह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है जूथन। ठीक है,
और उसका राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप लोग को याद रखना है जूठन मतलब जूठा हुआ, ठीक है, यानी कि जूठा जूठा, ठीक है, जूठा। तो हम आप लोग को बोलेंगे ओम जो है ये जूठा नहीं होता है। क्या बोलेंगे, याद रखना है ओम जूठा नहीं होता है। अब आप लोग से कोई पूछेगा क्या जूठा नहीं होता है, क्या जूठा नहीं होता है, तो ओम जूठा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से जूठन कौन नहीं होता है, तो जूठन जो है वो ओम नहीं होता है। तो ओम से याद रखना ओम प्रकाश वाल्मीकि हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो कौन जूठन नहीं होता है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि जूठन जो है वो ओम जूठन नहीं होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। चलिए उम्मीद है अब यहाँ पे जो है आप लोग को अच्छे तरीके से यानी कि आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है जब अकेलापन हम लोग रहते हैं तो अकेलापन में हम लोग क्या देखते हैं कि कपड़े जो है वो मैला हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मैला। कपड़े क्या हो जाता है, मैला। कब होता है मैला, जब अकेलेपन में रहते हैं तब, ठीक है। आप लोग खाली याद रखना है कि अकेलेपन में क्या होता है, कपड़ा जो है वो क्या होता है, मैला हो जाता है। मैला से याद रखना मलियज, क्या हो जाएगा, मलियज। अकेलापन में क्या होता है, यानी कि मैला हो जाता है। क्या होता है, मैला कपड़ा, ठीक है। तो मलियज हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आप लोग से पूछेंगे कि यानी कि एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र आप लोग क्या याद रखें, एक लेख और एक पत्र का राइटर आप लोग क्या याद रखे होंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को क्या बताए थे, यानी कि पत्र जो है, एक पत्र किसने लिखा था, भगवान के भगत ने लिखा था। तो भगत से यहाँ पे याद रखना भगत सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है तिरिच, ठीक है। तिरिच जिसका राइटर है उदय प्रकाश, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है जब भी प्रकाश उदय होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जब भी उदय होता है, उदय मतलब यानी कि उगता है, ठीक है। आप लोग को इतना सा याद रखना है जब भी प्रकाश उदय होता है वो कैसा होता है, तिरिच। वैसे प्रकाश उदय यानी कि होता है सीधी रेखा में, आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, गमन करती है। लेकिन आप लोग को सिर्फ याद रखना है, ठीक है, कि प्रकाश जब भी उदय होता है वो कैसा होता है, तिरछा, ठीक है, तिरछा। क्या तिरछा उदय होता है, तो प्रकाश तिरछा उदय होता है। बस आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है। तो क्या उदय, यानी कि उदय यहाँ पे हो जाएगा उदय प्रकाश, तिरिच का राइटर उदय प्रकाश। चलिए नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर काव्य खंड का है कि शिक्षा। तो आप लोग को याद रखना हम लोग को शिक्षा जो है वो मूर्ति से सीखना चाहिए। किससे सीखना चाहिए, मूर्ति से। या किसके मूर्ति से, तो कृष्ण भगवान की मूर्ति से। कृष्ण की मूर्ति से हम लोग को क्या सीखना चाहिए, शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को शिक्षा का राइटर हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। तो शिक्षा हम लोग को किससे सीखना चाहिए, मूर्ति से। या मूर्ति में किसका मूर्ति, कृष्ण का मूर्ति से, ठीक है। तो ये आप लोग का यानी कि काव्य खंड का जो टोटल ये था हम लोग यहाँ से देख लिए, ठीक है, राइटर ने काफ़ी आसानी से। चलिए आप लोग को कुछ यानी कि लास्ट में आप लोग को थोड़ा सा पूछ लेते हैं, ठीक है, कि आप लोग कहाँ तक, यानी कि ये लास्ट है, यानी कि हम लोग को यहाँ से लेंगे तो एक लेख और एक पत्र। आप लोग अगर पूछा जाए एक लेख और एक पत्र, ठीक है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, ठीक है। तो एक लेख और एक पत्र आप लोग को क्या बताए थे, यानी कि एक पत्र जो है वो यानी कि भगवान को लिखता है। किसने लिखता है, भगत ने लिखता है, ठीक है। आप लोग से पूछे संपूर्ण क्रांति, तो आप लोग क्या याद रखेंगे, क्रांति कब होता है बताओ, उजाला में होना चाहिए, ठीक है, या तो उजाला में होना चाहिए, तो प्रकाश चाहिए क्रांति के लिए, प्रकाश, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग को जो है अच्छे तरीके से यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।